नमस्ते बच्चों, आज हम संस्कृत दीपिका पुस्तक से पाठ 2 अभ्यासेन किम न सिद्ध्यति पढ़ेंगे। इस पाठ में सम शब्दों का प्रयोग किया गया है और विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। सम शब्दों को भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं पाठ 2। शशांके भो वैशस्य त्वं किम करोषि। शशांक कहता है, हे मित्र, तुम क्या कर रहे हो। करोसी का अर्थ है कर रहे हैं। तो हे मित्र, तुम क्या कर रहे हो। सुधांशु, मित्र, अहम एतत् गीतम समरामि परम किम करवाणि। कहता है कि मित्र, मैं इस गीत को याद कर रहा हूँ, परम किम करवाणी, परंतु क्या करूँ। अहम वारम वारम एतत् विस्मरामि, मैं बार बार इसे भूल जाता हूँ। विस्मरामि मतलब भूल जाना, यानी कि वो याद करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बार बार भूल जाता है। शशांक अलम चिंतया, कहते हैं कि चिंता मत करो। त्वम निरंतरम गीतम स्मर, तुम लगातार, निरंतर का अर्थ होता है लगातार, तुम गीत को याद करो। निरंतर अभ्यासेन त्वम एतत् स्मरष्यसि, लगातार अभ्यास करने से ही याद होगा। यानी कि कोई भी चीज़ हम बार बार अभ्यास करेंगे तो हमें अवश्य याद होगी और हमें समझ आएगी। सुधांशु, कथम, कैसे। शशांक, निरंतर अभ्यासेन मूर्ख भोपदेव अपि प्रसिद्ध विद्वान अभवत्। शशांक कहता है कि निरंतर यानी कि लगातार अभ्यास करने से मूर्ख भोपदेव, अपि का अर्थ है भी, प्रसिद्ध विद्वान हो गया था। यानी कि जो भोपदेव था वह भी प्रसिद्ध विद्वान बन गया था। किम त्वम तस्य कथा न अशृणु, क्या तुमने उसकी कहानी नहीं सुनी। सुधांशु, न तो, नहीं तो। तू का अर्थ होता है तो, नहीं तो कृपया ताम कथाम श्राव्य, कृपया उसकी कहानी सुनाओ। शशांक, अवश्यमेव शृणु, शशांक कहता है कि अवश्य ही सुनो। तो वो इस कहानी को सुनाता है। पुरा कस्मिंचित् आश्रमे अनेके छात्रा अध्ययनं कुर्वन्ति सम। पहले, पुरा का अर्थ होता है पहले, किसी आश्रम में अनेक छात्र अध्ययन करते थे। तस्मिन् आश्रमे भोपदेव नाम एक मंदमती छात्र आसीत्। उस आश्रम में भोपदेव नाम का एक मंदमती यानी कि कम बुद्धि वाला छात्र था। स यत् पठति सम तत् विस्मरति सम, वह जो पढ़ता था भूल जाता था। वह यानी कि वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, भोपदेव के लिए। भोपदेव जो भी पढ़ता था वह भूल जाता था। भोपदेवस्य सहपाठिन तस्य उपहासं कुर्वन्ति सम, भोपदेवस्य यानी कि इस षष्ठी विभक्ति है यहाँ, तो काके के शब्द का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग होगा। तो भोपदेव के सहपाठी उसका उपहास, मजाक करते थे। भोपदेव के साथ पढ़ने वाले उसके जो सहपाठी थे उसका मजाक करते थे। स सर्वदा परीक्षायाम असफल भवति सम, वह हमेशा परीक्षा में असफल होता था। एकदा तस्य गुरु निराशय भूत्वा तम एकथ्यत, एक बार उसके गुरु, उसके यानी कि भोपदेव के गुरु निराश भूत्वा, निराश होकर उसको कहते हैं, वत्स भोपदेव, बेटा भोपदेव, अहम पश्यामि यत् त्वं
पठितं पाठं किंचित अपि न स्मरसि। मैं देखता हूँ कि तुम पाठ को याद नहीं करते। गुरुजी कहते हैं कि तुम जो भी पाठ पढ़ते हो उसका कुछ भी याद नहीं करते। तव चितम पठने न रमती, क्या तुम्हारा मन पढ़ने में नहीं है? अतः त्वं स्वगृहं प्रति गच्छ, इसलिए तुम स्वगृह अपने घर जाओ। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम अपने घर जाओ। त्वं स्वजीविकोपार्जनाय अन्य कार्यं कुरु। वो कहते हैं कि तुम अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई दूसरा काम करो। गुरुजी ने बोपदेव से कहा, आत्म सम्मानेन वंचित बोपदेव अचिंत्यत। आत्म सम्मान से रहित बोपदेव ने सोचा, नूनम अहम मूर्ख अस्मि, निश्चित रूप से मैं मूर्ख हूँ। बोपदेव ने ऐसा सोचा कि निश्चित रूप से ही मैं मूर्ख हूँ। मम भाग्ये विद्या न अस्ति, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। गृहं गच्छन् बोपदेव मार्गे एकम कूपम अपश्यत्। घर जाने के समय बोपदेव ने रास्ते में एक कुआं देखा। स पिपासिते आसीत्, वह प्यासा था। बोपदेव प्यासा था। अतः जलम पातुम स कूपस्य समीपम अगच्छत्, इसलिए जल प्राप्त करने के लिए वह कुएं के पास गया। तत्र एका महिला कूपात् जलम निष्कासयति सम, वहाँ एक महिला कुएं से जल निकाल रही थी। सहसा तस्य दृष्टि कूपस्य घृतोपरि अपतत। सहसा अचानक उसकी दृष्टि यानी कि उसकी नज़र कुएं के ऊपर पड़ी, कुएं के गड्ढे पर पड़ी, जहाँ रस्सी बार बार रस्सी जाने से जो निशान बन गए थे उस पर बोपदेव की नज़र पड़ी। रज्ज्वाकर्षणे कूपस्य पराकार शीर्षे गर्त अभवत। रस्सी के रज्ज्वाकर्षणे यानी कि रस्सी के बार बार खींचने से कुएं के पत्थर में भी गड्ढा हो गया था। एतत् दृष्ट्वा स अचिंत्यत, यह देखकर उसने सोचा, यदि अतीव कोमल रज्ज्वाकर्षणे प्रस्तरे अपि गर्त अजायत तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन मम बुद्धि अपि कथम न तीव्रा भविष्यति। उसने सोचा कि यदि कोमल रस्सी पत्थर पर बार बार जाने से निशान बना देती है तो मम बुद्धि अपि कथम न तीव्रा भविष्यति, तो मेरी बुद्धि जो है बार बार अभ्यास करने से कैसे तेज नहीं होगी। एतत् विचार्य स पुनः गुरो स काश गच्छत। यह सोचकर उसने वह दोबारा गुरु के पास गया। बोपदेवं पुनः आश्रमे विलोक्य गुरु तस्य आगमनस्य कारणम अपृच्छत। बोपदेव को दोबारा आश्रम में देखकर गुरुजी ने उसके आने का कारण पूछा। बोपदेव सर्वे वर्तान्ते निवेद्य गुरो विश्वासनम अर्जितवान। बोपदेव ने सारी घटना बताकर गुरुजी का विश्वास प्राप्त कर लिया। तदा आश्रमे स्थितम अभ्यासेन अनवर्त परिश्रमेण च स महान विद्वान अभवत। तब आश्रम में लगातार अभ्यास करने से और लगातार परिश्रम करने से वह एक महान विद्वान हुए। एवं कालेन स संस्कृतस्य पंडितः भूत्वा सहपाठिनां गुरुजनानां च सह स्नेहपात्रम् अभवत्। समय बीतने के साथ वह संस्कृत के ज्ञानी
ज्ञाता होकर, विद्वान बनकर सहपाठिनम गुरुजना और सहपाठियों और गुरु को का स्नेह पात्र बने, यानी कि प्यार के योग्य बने। एष विद्वान वरदराज नामना प्रसिद्ध अभवत, यह विद्वान वरदराज नाम से प्रसिद्ध हुए। महान पंडित वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी नाम संस्कृत व्याकरणस्य पुस्तकम अरचयत, संपूर्ण ने संस्कृत साहित्य च प्रसिद्ध अभवत। महान विद्वान वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी नाम का संस्कृत व्याकरण की पुस्तक लिखी और संपूर्ण साहित्य में वे प्रसिद्ध हुए। तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन उसको करने के लिए एक लगन और मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि अगर एक पत्थर पर बार बार रस्सी के जाने से अगर वह उसको भी काट सकती है, तो मनुष्य का दिमाग तो बहुत तेज है, वो हर कार्य कर सकता है। तो हम बुद्धि के द्वारा परिश्रम करने से हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखिए इस पाठ के शब्दार्थ देखिए। सहपाठी ने साथ पढ़ने वाला, उपहासम खिल्ली उड़ाना यानी कि मजाक करना, नूनम निश्चित रूप से, गर्ते गड्ढा, रज्वाकर्ष ने रस्सी के खींचने से, यानी कि रस्सी को कुएं के द्वारा जब पानी बाहर निकाला जाता है तो रस्सी की सहायता से निकाला जाता है और वह पत्थर के ऊपर रगड़ खाकर निकलती है। तो उसे रस्सी को खींचने के लिए रज्वाकर्षणी शब्द का प्रयोग किया है। अभ्यासेन अभ्यास से, सकाशम समीप, पंडित भूतवा विद्वान होकर, विस्मृति सम भूल जाता था, उपार्जनाएं कमाने के लिए, वंचित रहित, पिपासित प्यासा, प्राकार शीर्षे मुंडेर पर, पुनः पुनः बार बार, विचारें सोचकर, परिश्रमेण मेहनत से, प्रसिद्ध मशहूर। तो ये हमारे शब्दार्थ हैं और कोई भी पाठ को पढ़ने से पहले हमें उन शब्दार्थों को अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करना है। तो बोपदेव का पाठ पढ़ने से हमें भली प्रकार से समझ में आ रहा है कि हम कोई भी कार्य हमारे लिए कठिन नहीं है, हम आसानी से अपने हर मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी अभ्यास के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं। तो इस पाठ में शशांक और सुधांशु ने बातचीत की और उसके द्वारा उन्होंने अभ्यास के महत्व को बताया और एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जिसके द्वारा बोपदेव को सीख प्राप्त हुई और बोपदेव ने उसी दिन से बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी और वह एक प्रसिद्ध विद्वान बने। और उसके बाद उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक लिखी जिसका नाम लघु सिद्धांत कौमुदी था और उन्होंने संस्कृत साहित्य में भी रचना की और वह अपने साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए। तो हर बच्चा इसी तरह से मेहनत कर सकता है और अपने जीवन में कामयाब हो सकता है। तो ये सभी आपको कहानी अच्छी तरह से संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन करके पढ़नी है, समझनी है और इसका अभ्यास मैं आपको भेज दूंगी और वह अभ्यास आपको कॉपी में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और बाकी सभी प्रश्न आपको बुक में ही फिल करने हैं और याद करने हैं। इस पाठ में जैसा कि पाठ के शुरुआत में बताया गया है कि सम शब्दों का और विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसमें
आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए, करोति सम करता था, और उसको हम पास्ट टेंस में लिख सकते हैं, भूतकाल में अकरोत। पठती सम अपठत, गच्छति सम अगच्छत, धावती सम अधावत, चलती सम अचलत, हंसती सम अहसत, नमती सम अनमत, वसती सम अवसत। इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। करोति सम करता था और अकरोत यानी कि करता था, एक ही अर्थ है, लेकिन वह सम शब्द के साथ प्रयोग किया गया है और यह शब्द भूतकाल में प्रयोग किया गया है। तो जैसे कुर्वन्ति सम अकुर्वन्, पठन्ति सम अपठन्, गच्छन्ति सम अगच्छन्, धावन्ति सम अधावन्, चलन्ति सम अचलन्, हसन्ति सम अहसन्, नमन्ति सम अनमन्, वसन्ति सम अवसन्। और इसमें है प्रश्न नंबर 7, विशेषण शब्द। तो विशेषण शब्द हमें पाठ में आए शब्दों के साथ, कौन से शब्द किस शब्द के साथ विशेषण शब्द प्रयोग किए गए हैं वो बोलेंगे हम। जैसे छात्रा, तो छात्रा का के साथ कौन सा विशेषण शब्द प्रयोग किया गया? अनेके छात्रा, छात्रे मंदमती, कूपम एकम, महिला एका, विद्वान प्रसिद्धम, प्रसिद्ध। तो ये आपके विशेषण शब्द हैं जो आपके पाठ में प्रयोग किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपके विपरीतार्थक शब्द। जैसे विपरीत का अर्थ होता है उल्टा, अपोजिट वर्ड्स। तो सफले, असफले, एक, अनेके। फिर है समर्थी, विस्मृति, मूर्ख, विद्वान। ऊपरी, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, अध है नीचे, समीपम, दूरम। तीव्रा, मंदा, तीव्र का अर्थ होता है तेज, मंदा धीरे। परिसर में मेहनती, आलस्यन, जो मेहनती नहीं है यानी कि जो आलस्य करता है। तो ये आपके विपरीत शब्द हैं। तो अब आपको सारे शब्द, सारी एक्सरसाइज आपको बुक में भरनी है और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नोटबुक में लिखना है।